नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जरूरत से अधिक शक्ति का ग्रहण कर लेना या अपराजित होने का भाव का उत्पन्न हो जाना हमारे पतन का कारण बन जाता है। महात्मा बर्बरीक इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। उनको अपने गुरु से 3 बाण प्राप्त हुए, जिसके आधार पर वो किसी को भी हरा सकते थे। संसार के मुखिया मालिक बन सकते थे, मगर नहीं बन पाए, क्योंकि यह संसार अपराज्येय है। इसे कोई नहीं जीत सकता। इसे भगवान ने बनाया है। यदि इसे कोई जीतेगा तो वो स्वयं भगवान होंगे। गुरुओं के पास जितनी भी शक्ति है वह सब भगवान की दी हुई है। भगवान सभी गुरुओं के गुरु हैं। भगवान सभी शक्तियों के स्रोत हैं। परमात्मा के बारे में जानना ज्ञान है। प्रकृति के बारे में जानना विज्ञान है। और संसार को सत्य मानना अज्ञान है। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर हम जो भी अनेकता देख रहे हैं, यह सब एक से ही निकल रही है। एक में ही अनेकता होती है में ही अनेकता है में ही सब कुछ है में अनेकता का निषेध नहीं है, मगर अन्य सत्ता का निषेध जरूर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 100 ग्राम लोहे का टुकड़ा है, तो टुकड़ा तो वह एक ही है, पर जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो लाखों करोड़ों इसके टुकड़े हो जाते हैं। लोहे का यह एक टुकड़ा अनेकों में परिवर्तित हो गया, मगर इस सब के बावजूद भी उसके सभी टुकड़े लोहे के कण ही हुए। अब उन कणों से चाहे हम बर्तन बनाएं, चाहे लोहे की दीवार, वो सब कण ही रहेंगे। चाहे उसका कोई भी निर्माण हम कर लें, तो यहां एकता में अनेकता है, मगर इस अनेकता में सब कुछ लोहा ही लोहा है। इसमें तांबा पीतल नहीं है, क्योंकि तांबा पीतल के वहां होने की संभावना ही नहीं है। लोहे के सभी कण लोहे से ही निकले हैं। उसमें किसी अन्य धातु को ना ही कोई जगह है, ना ही किसी का उसमें चला जाना संभव है। इसी प्रकार 118 तत्व जो इस धरती पर अभी तक पाए गए हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, और जिसमें इतनी एकता और विविधता है जिसको गिनना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड एकमात्र परमपिता परमात्मा की छाती से निकला है, और उसका निकला हुआ एक तत्व भी या उससे बना हुआ एक अत्यंत छोटा निर्माण, सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। हमें यहां यह समझना होगा कि रूप और स्वरूप में अंतर होता है। रूप यानी सर्वशक्तिमान प्रभु, और स्वरूप वह हुआ जो अनंत निर्माण हमें इस यूनिवर्स में दिखाई देता है। यह अनंत स्वरूप मूल का ही रूप है।
जिस प्रकार लोहे के सभी करोड़ों कण उस 100 ग्राम लोहे के थे, तो हम समझ सकते हैं कि दोनों में जो अंतर है वह सिर्फ एकता और अनेकता का है। वास्तविकता में सब एक ही है। जब प्रभु प्रलय करते हैं तो उसके रूप का यह स्वरूप फिर एक में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार 100 ग्राम लोहे के सभी कणों को यदि दोबारा एकत्र कर दिया जाए तो वह फिर दोबारा 100 ग्राम का एक लोहा बन जाएगा। यह भगवान की एक विशेष बात अलग है कि परम पिता परमात्मा सभी 118 तत्वों का खूबसूरती तथा मिश्रण से उपयोग करके समुद्रों, पहाड़ों, जंगलों, सूरज, चांद, सितारों, भूमि, गगन, वायु, जल, अग्नि, पशु, पक्षी, प्राणी और जीव का निर्माण करते हैं। मगर इस सब के बावजूद भी इन सब में एक ही तत्व है, क्योंकि सभी 118 तत्व भगवान से ही निकले हैं। यानी सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। अब प्रश्न आता है कि जब सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है तो फिर जड़ता, निर्जीवता किसमें है? तो इसका सीधा सा उत्तर है जड़ता, निर्जीवता हमारी दृष्टि में है, हमारे देखने में है। क्योंकि हम परम पिता परमात्मा के साक्षात अंश हैं, तो हमारे अंदर यह काबिलियत है कि हम सफेद को काला, नीले को पीला और हरे को गुलाबी की तरह देख सकते हैं। और यही काबिलियत हमारी गलती है, जिसका भारी नुकसान हमें फिर 84 लाख योनियों में जाकर चुकाना पड़ता है। हमारा चतुर दिमाग ही हमारे पतन का कारण है। एक दुविधा और उत्पन्न हो सकती है कि एक तरफ तो हम कहते हैं संसार परमात्मा का स्वरूप है, दूसरी तरफ हमारे ग्रंथों में लिखा है कि संसार है ही नहीं। तो क्या करें? जब तक हमारी दृष्टि में संसार की सत्ता है और हम इसे संसार की तरह ही देखते हैं, क्योंकि हमें प्रभु के ज्ञान का, विज्ञान का नहीं मालूम, तब तक इसे भगवान का स्वरूप ही मानना चाहिए। अगर दुविधा नहीं है, हमें भगवान की सर्वव्यापिता पर भरोसा है, भगवान के स्वरूप पर भरोसा है, भगवान के निर्माण पर भरोसा है, तो फिर चारों तरफ भगवान ही भगवान है। भगवान ज्ञान है, प्रकृति है विज्ञान, संसार को सत्य समझना कहलाता अज्ञान। यदि यह संदेश आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।